तो बच्चों अब हम करेंगे नीट 2017 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली एंड वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल ई। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than their atomic size apart is zero, then delta is of the order। तो देखिए जनरली तो हमारा E का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ आइडियलिस्टिक सिचुएशन दी गई है और बोला गया है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस ई है और प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं, इसका आउटर शेल है एक हाइड्रोजन एटम का और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसका आउटर शेल है। एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लेकिन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बोला गया है E प्लस डेल ई और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बोला गया है वो माइनस ई बोला गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी E प्लस डेल ई और माइनस ई चार्ज बोला गया है। इन दो की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है d। तो हम क्या करेंगे, और हम पहले इस हाइड्रोजन एटम का नेट चार्ज देखेंगे। इसका जो नेट चार्ज होगा वो होगा सम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E प्लस डेल ई माइनस ई, ई और ई कैंसिल हो जाएगा तो डेल ई आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन एटम का जो नेट चार्ज है वो डेल ई। असल में तो नेट चार्ज हाइड्रोजन एटम स्टेबल हाइड्रोजन एटम का ज़ीरो होता है, लेकिन ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, इसमें डेल ई दिया गया है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन एटम का भी डेल ई ही चार्ज होगा। तो हमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रो जो इनमें तो दो किस्म के फोर्स रहे होंगे बीच में। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहा होगा जो कि रिपल्सिव होगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि अट्रैक्टिव होगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या हमारे पास सिचुएशन होगी, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिया गया है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा होगा डेल ई टाइम्स डेल ई, बिकॉज नेट चार्ज इन दो एटम्स का डेल ई हमें आ गया है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस डी दी गई है, इज इक्वल टू जी टाइम्स ये जो एक हाइड्रोजन एटम है इसका कुछ मास है जो कि m ऑफ h हमने रखा है, उसका वैल्यू भी उधर से दिया गया है। तो इसका भी इस हाइड्रोजन एटम का m ऑफ h होगा। तो हम क्या करेंगे, m ऑफ h टाइम्स m ऑफ h डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। दिस डी स्क्वायर एंड दिस डी स्क्वायर विल कैंसिल आउट। डेल ई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू g टाइम्स mh होल स्क्वायर टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या बताना है, देन डेल ई इज ऑफ द ऑर्डर, हमें डेल ई का ऑर्डर बताना है। इसके बाद हम डेल ई होल स्क्वायर लिखेंगे जी का वैल्यू तो हमें पता ही होगा, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 और इसके बाद mh तो दिया गया है 1.67 टाइम्स 10 रेज़ पावर माइनस 27 होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बराबर 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 के बराबर। इसके बाद चूंकि हमें आंसर 10 रेज़ पावर समथिंग में दिया गया है तो हम क्या करेंगे,
प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेंगे और ये तो हुआ, ये तो होल स्क्वायर है। 27 27 और 54 माइनस 54 एंड माइनस 11, वो माइनस 54 माइनस 11 हो गया माइनस 65, और नीचे से 9 है तो माइनस 9 आएगा, तो वो नेट हुआ माइनस 74। तो इसका मतलब है 10 रेज़ पावर माइनस 74। तो ये इसके बाद रेज़ पावर 1/2 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर माइनस 74/2, which is directly proportional to minus 37. del E is directly proportional minus 37 कोलम, क्योंकि ये चार्ज का यूनिट है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसमें हमने कैसे किया ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार। हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन दी गई थी कि प्रोटॉन का चार्ज दिया गया था E प्लस डेल ई और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया था माइनस ई। हमने पहले एक हाइड्रोजन आइटम का नेट चार्ज डेल्टा ई कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने एक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर दिया गया है। तो हमने क्या किया, हमने इन दो को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और डी स्क्वायर कैंसिल किया, उधर से एक रिलेशन निकाली, उधर से हमने देखा कि किस 10th के किस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये 10 रेज़ पावर माइनस 37 कोलम की पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया।